ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो चला है। सियासी जानकार भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला मान रहे हैं। साथ ही बसपा का आत्मसमर्पण तो चर्चाओं में है ही। दूसरी तरफ ज्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वा रही प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है। प्रियंका की सक्रियता के बावजूद पार्टी के युवा और दिग्गज नेता क्यों छोड़ रहे हैं? लखीमपुर आगरा कांड के बाद प्रियंका की सक्रियता और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन का सोशल मीडिया पर तो हो हल्ला है ही, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक के बाद एक नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। पार्टी की कोई संभावना नहीं देखते हुए पार्टी से पलायन जारी है। पिछले साल की भगदड़ को देखते हुए हैरानी हो रही है कि प्रियंका कैसे चुनाव लड़वाएगी। आपको बता दे, बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इतनी सक्रियता मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए धारणा बनवाने और महिला राजनीतिक हल्ला बनवाने के बावजूद क्यों पार्टी से इतने नेताओं का पलायन हो रहा है? प्रियंका क्यों नहीं पार्टी नेताओं पर भरोसा पैदा कर पा रही है? इसका यह मतलब नहीं है कि प्रियंका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चाहे जो धारणा बनवाए। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का आधार नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेता अपने लिए कोई संभावना नहीं देखकर पार्टी से पलायन कर रहे हैं। आपको याद दिला दे कि करीब 3 साल पहले लोकसभा चुनाव भी पार्टी ने प्रियंका गांधी की कमान पर लड़ा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको सक्रिय राजनीति में उतारा गया था। प्रियंका धूमधाम से कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी, लेकिन ये भी सभी को पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हास्य हुआ था। कांग्रेस की 2 पारंपरिक सीटों में से एक अमेठी सीट पर राहुल गांधी हार गए थे। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा काफी समय तक लापता रही और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सक्रिय हुई और जमकर खाक छानी। वहीं प्रियंका गांधी को कमान दिए जाने के बाद से पिछले 1 साल में 1 दर्जन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते पार्टी के 7 में से 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। पिछली बार मजबूती से लड़े उम्मीदवारों में से भी काफी लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने अभी पाला बदला है। एक और केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने पिछले साल पाला बदला था और इस समय वे योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री है। स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी के परिवार से राजेश पति और ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ललितेश पति इस बार तृणमूल कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा रहे इमरान मसूद भी कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं और उससे पहले मसूद अख्तर ने भी पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी ने बड़े धूम धड़ाके से अदिति सिंह को कांग्रेस में शामिल करवाया था, लेकिन चुनाव से पहले वे भी कांग्रेस छोड़कर जा चुकी है। पूर्व सांसद प्रवीण ऐरन की पत्नी सुप्रिया ऐरन, विधायक नरेश सैनी, राम कुमार सहित कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इनकी जगह कांग्रेस की ओर से नए चेहरों का हल्ला मचाया गया है। लेकिन क्या नए चेहरे किसी वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से कांग्रेस से जुड़े हैं या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? दरअसल सियासी गलियारों में बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इतनी सक्रियता मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए धारणा बनवाने और महिला राजनीतिक हल्ला बनवाने के बावजूद पार्टी से इतने नेताओं का पलायन क्यों हो रहा है? प्रियंका क्यों नहीं पार्टी नेताओं में भरोसा पैदा कर पा रही है? सियासी जानकारों का कहना है कि इसका यह मतलब नहीं है कि प्रियंका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चाहे जो धारणा बनवाए। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का आधार नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेता अपने लिए कोई संभावना नहीं देखकर पार्टी से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के नेताओं को तो पता ही है कि पार्टी का कैडर तो है ही नहीं। आखिरकार वोट तो कार्यकर्ता ही डलवाएंगे। ऐसे ही चर्चा तो यह भी हो रही है कि कहीं कांग्रेस की हालत पिछली बार से भी पतली नहीं हो जाए। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था और 114 सीटों में से मात्र 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।